दो खड़े काके लानो है बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। क्या बताया गोविंद ने कि गुरु का सम्मान पहले होना चाहिए और गोविंद का सम्मान होना चाहिए कि अपमान होना चाहिए? क्या बाद में सम्मान होना चाहिए कि अपमान होना चाहिए? क्या होना चाहिए बाद में? सम्मान। तो यहां हो रहा है अपमान। बात यह है गुरु का सम्मान करता धर्म तोड़ने वाला लेकिन गोविंद का अपमान न करता। विषय यह है बड़े सम्मान करता लेकिन अपमान किया जा रहा है। हम सम्मान की बात नहीं करते। अच्छा ये बताइए, हमने कहा था कि बलि ने अपने गुरु का अपमान किया, कोई दोष लगा? राम ने जबकि सिद्धांत कहता है मातु पिता प्रभु गुरु के बानी और बिना ही विचार करी शुभ जानी। विचार नहीं करना चाहिए। तुम्हारे भैया ने विचार किया, पीछे लौटने की आदत नहीं। आदत नहीं है, कोई बात नहीं है। अब यही होता है। जैसे एक दिन हमने दिया था उसको तुमने नहीं छुआ, एक दिन फिर हमने दिया क्योंकि तुम्हारी आदत नहीं है पीछे लौटने वाली। जो उसको छुआ जाए ब्रह्मादि के वो आदत में नहीं। ठीक है ना, वो आगे वाला है ध्यान का था। एक बिंदु आप 3 बना दे तो ये गड़बड़ होता है। अरे तुम ठीक है ना, एक और एक बनेगा तो लोगों को समझ में आएगा। जैसे आपने कहा कि यहाँ अपमान हुआ है गोविंद का, ध्यान देना। इसके बड़ा अपमान भोले बाबा का भोले बाबा की बारात में हुआ था। चलो भाई जी दोनों प्राण लग देते हैं। संत से भी प्राण जाते हैं और असंत से भी प्राण जाते हैं। लेकिन एक अंतर है, मिलन एक दारुण दुख दे नहीं। दुष्ट के मिलने से दुख होता है और बिछुड़न एक प्राण। संत के बिछुड़ने से कष्ट होता है। आपने कहा कि यहाँ पर धनुष को तोड़ करके शंकर जी का अपमान किया गया है, गोविंद का अपमान किया गया है और नाच गाना हो रहा है। मेरे भैया ध्यान देना, तो जो शंकर जी की बारात चली थी तो वहां भी तो भोले बाबा का अपमान हुआ था। हुआ है नहीं हुआ? एक दुल्हा बारात लेके निकले, सही है, और बाराती दुल्हा छोड़ देना भाग जाए। बारात का तो और कहा क्या कि बारात के लायक दूल्हा नहीं है। क्या हुआ था? तो वहां पर हुआ था, क्या हुआ था? कहा पर अनुहार और बारात न भाई। तुम भोले बाबा के भी नहीं हो, असली बात तुझे है। कहा पर अनुहार और बारात न भाई। अगर इनके साथ गए तो हंसी कर रही हो पर भूल जाई। तो उन्होंने कहा बिलक बिलक होई चलो सब साजिए सकल समाज। देवताओं ने, विष्णु जी ने भोले बाबा को अकेले कर दिया और बारात को लेके अलग चल दिए। अब भोले बाबा ने देखा, ध्यान देना, लेकिन भोले बाबा कितने दयालु हैं। तो मन ही मन महेश मुस्काई। अरे भोले बाबा मुस्कुरा रहे हैं और आप धनुष टूटा। सावधान, अब तक तो खेल खिलाता था, खा जाने की बारी। वहां अपमान हुआ तो मुस्कुरा रहे थे और आज धनुष टूटा तो प्रसन्न है। कौन प्रसन्न है? भोले बाबा। भोले बाबा प्रसन्न है और परशुराम जी फरसा लिए घूम रहे हैं। कैसे प्रसन्न है? एक छंद में कहता हूं। क्या जी? एक छंद कैसे? कहा जनक सभा देते बड़े बड़े भूमिपाल, सबको बल हरि के बल आपनो बढ़ायो है। सबके बल हरि के बल आपनो
कूर्म पत्ती बचे कठिन अति हसीन हसीन बिना ताहू चपरी चढ़ायो है तुलसी मोर हमने सरोज पानी बरसत ही तू क्यों मानो वाले पे पुरानी पढ़ायो है हर से बिरंज शंकर हर से बिरंज शंकर सहित कोल कूर्म अहि जब ही गुरु राम को शिव धन तलायो है हर से बिरंज शंकर सहित कोल कूर्म अहि जब ही गुरु राम सो शिव धन तलायो है हो गई केवरात्रि दिखा तो निमेर जेठो महीपति न्यासोयं तस्त भगवन् दत्ते हस्तो महागणः। जब कोई वस्तु किसी के पास न्यास के रूप में होती है, धरोहर के रूप में होती है, तो क्या बिना उसके कहने पर, बिना उसके आदेश से अगर कोई उसको नष्ट करवा देता है तो क्या प्रश्न होता है? इसमें दो ही सब तुम्हारे पकड़ ले रहे हैं, फिर नहीं छुआ। सुनिए हमारी बात को, क्योंकि पीछे जाते नहीं हो, पीछे जाते नहीं हो। कौन कौन प्रश्न होंगे? ब्रह्मा, से बिरंज शंकर। हाँ, और मतलब दो आगे कहे जाते हैं। और बात शंकर पर है तो शंकर को जाओ। हम दो ही शब्द तुम्हारी बात का संकेत दे रहे हैं। हाँ, लाओ। दो ही शब्द कौन कौन? कूर्म, कोल आई कोल आई, ये सब प्रसन्न है, ये सब प्रसन्न है, ये सब व्याकुल है। नहीं व्याकुल थे, ये सब व्याकुल। अच्छा, प्रश्न कब हो गए? व्याकुल थे, हाँ, प्रसन्न है। अच्छा जो अच्छा व्याकुल थे, टूटा। हाँ, इसका उत्तर ले लो, कहने का उसी उत्तर हाँ, पहले ले लो। ये जब धनुष टूटा तो बहुत लोग व्याकुल हुए, लेकिन जब ये जाना कि धनुष टूटा है और किसी मिलने वाले ने तोड़ा है, तो सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचार ही। लेकिन धनुष टूटा तो कोदंड खंडो अमृत तुलसी जयति वचन उचार ही। चलो बात हो गई। ये सब व्याकुल थे, लेकिन जैसा धनु टूटा है वैसे प्रसन्न हो गए हैं। भगवान शंकर प्रसन्न है, तो भगवान शंकर को फिर संकेत कर देना चाहिए कि परशुराम मैं प्रसन्न हूं। लेकिन जो न्यास के रूप में दिया गया था, फिर संकेत करना चाहिए क्योंकि भगवान है कि मैं तो प्रसन्न हूं, और तुम वहां क्रोध कर रहे हो क्योंकि हमारा कोई समीपस्थ व्यक्ति है जिसने धनु तोड़ा है। ये संकेत कर देना चाहिए उनको, ये संकेत करना चाहिए अगर वो प्रसन्न है। और इसीलिए मैंने जो श्लोक पढ़ा है कि जब कोई वस्तु किसी के यहाँ न्यास के रूप में होती है और यदि वह व्यक्ति कर देता है या नष्ट करवा देता है तो क्या प्रसन्नता का कारण बनता है? क्या देवराति ख्यातो निवेद जयछो महीपति न्यासो एवं तत् भगवान दत्ते हस्तोम आत्मना। न्यास धनुष को छोड़ो करके कुछ कर ले, धन से धन कर रहे हैं। लाइए तो लाओ कोई। आपने कहा था, चलो मैं आप वाले में आ रहा हूं, उसको छोड़ने जा रहा हूं। आपने कहा था कि ब्रह्मादि को सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु ही जैसी इन्होंने कहा था, क्या कोई तुमको आशीर्वाद देता? हाँ देता। हम तो सारे खेल हैं, प्रभु को भी आशीर्वाद देता है और दिया। हाँ तुम्हारे वाला ले ले, हमारा वाला नहीं है, तुम्हारा वाला। लेकिन कम से कम लाओ। ध्यान देना, सभा में उपस्थित लोग विचार करें कि विश्वामित्र जी ने राम जी को क्या माना। क्या माना? विश्वामित्र जी ने राम जी को क्या माना? पुत्र माना, शिष्य माना। कहाँ पढ़ना? ठीक, देखिए। हाँ। और मैं पढ़ रहा हूँ क्या माना, जैसे संभालेगा। ऋषि निज नाथहि जिय चीन्ही। एक अभी चीनी, केवल चीनी का आप लोगों को बता दो। चीन्ही मैंने जानना समझाना, चीनी जाना। उछलते ज्यादा
चीन्ही अविद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। उन्होंने जाना कि ये हमारे नाथ है, भैया निज नाथ, हाँ जाना, हमारे नाथ जाना, ठीक है। हाँ और किया क्या? क्या किया? सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। गलत, ठीक है? हाँ गलत है। देखिए चौपाई या थाली सही है, लेकिन प्रयोग सही कर लियो। अब देखिए प्रयोग पहली बात तो तब ऋषि निज नाथ जी चीन्ही जाना है लेकिन माना नहीं है। विषय ये है जाना तो है लेकिन माना नहीं है। माना क्या? तो उत्तर दिया था पुत्र माना सिद्ध माना, तभी तो सुमन पाई मुनि पूजा की और पुनि तो आशिष, पुनि तो भाई में आशिष दी। दोनों भाइयों को आशिष जा रहा है तो जाना तो जा रहा है लेकिन माना क्या जा रहा है? और यही हमारी बात है। अगर प्रभु मानते हैं तो क्या प्रभु को आशीर्वाद दिया जाता है? नहीं, यही तो हमारी बात है। वहां पर पुनि तो भाई में आशिष दी। अब देखिएगा यहाँ पर विचार ये करना पड़ेगा, तुम्हारे घर के अंदर घुसकर मुस्तर करे सावधान हो गया। जाकर नाम जाना लेकिन माना नहीं। तुम्हारे पिताजी ने जाकर नाम सुनत सुबह होई और मोरे गृह आवा प्रभु। प्रभु आएंगे जाना, माना नहीं। माना क्या है? माना क्या है? प्रातः काले उठ कर धोना था अम्मा तुकता गुरु नामई माथा, ये माना। और विश्वामित्र ने क्या माना? विगत दिवस गुरु आया तू पाई और संध्या करण चले दो भाई। मानना और जानना, जाना तो है लेकिन माना नहीं है। और जब व्यक्ति मान लेगा तो फिर वैसे आचरण करेगा। आप एक चौपाई पढ़ते हो, एक छंद पढ़ते हो, एक सोठा पढ़ते हो, एक दोहा पढ़ते हो कि विश्वामित्र जी ने राम जी को माना क्या? हमने एक क्या माना? तो देखिए पैर बहुत छूता है। क्या कैसे? तो आधारी में पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ? कहा तब मुनि भर मन कीन विचारा अब प्रभु अब तरे हरण मही धारा। अब मैं क्या कहूँगा? एहू मिस देखूं पद, क्या देखो? पद, पद क्या पुत्र के कोई पर छूता? कोई नहीं। तुमको बोलना नहीं तो सुनना है। इसमें नीचे उतारे जा रहे हैं। एहू मिस देखूं पद जाई अब करी बिनती आनौ दो भाई। माना क्या? तो कहा ज्ञान विराग सकल गुण ऐना उसो प्रभु में देखब भरी। तब मुनिवर मन कीन विचार। मन है, ये मन के विचार है, मुखरित विचार नहीं है। और मुखरित विचार क्या है? मुनि चरण ने मेले सुतचारी, चारों कुमारों को डाल दिया। तो विश्वामित्र अगर मान गए थे तो फिर ये कह देते कि नहीं ये तो हमारे भगवान हैं, प्रभु हैं, हम खुद इनके चरणों में पड़े हैं। ये कहना चाहिए, ये कहना चाहिए। देखिए जो वहां पर तुमने प्रसंग जोड़ा था सुमन पाई में पूजा की ही तो आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ चरणों में मेल दिया गया। तो अगर भगवान मानते जानने की बात नहीं, अगर मानते तो क्या कोई भी अगर किसी को अपना भगवान मान लेगा तो भैया क्या करेगा? इसका उत्तर प्रणाम करेगा, पूरी चरण में जाएगा। इसका उत्तर पूरी चरण में मेले सुतचारी तो राम देख मुनि ठीक उनको तो और तत्काल कहा समय नहीं लूंगा कि अनुज समेत देहु रघुनाथ।
माना, ये बताओ कि हाँ माना। कैसे पढ़ाऊं? निश्चित मैं नाथ के सहित हो जाऊंगा। ये जानना उनका, मानना नहीं है। और अगर मानना होता तो अदाली हमने पढ़ी थी इसके पहले, उन्हीं की अदाली पढ़ी थी। सुमन पाई मुनि पूजा की नहीं और पुण्य तो भाई आशिक। अगर माना तो फिर आशीर्वाद कर दे। निशिक्षा रब्बत है मैं होब सनाथा। ये जानना ये सनाथा में नाथ कौन है? ठीक। अब हम नाथ सनाथ है, कुशल देखी पद पाए। अब हम सनाथ है, हाँ। अब तक हम अनाथ रहे। ठीक। तो सनाथ का होगा ये जान रहे हैं। अगर माना का प्रमाण लाओ कि जहां पर माना हो कि नहीं हमारे नाथ हैं, वहां का प्रमाण लाओ कि नाथ जाना विषय अलग है। नाथ माना हो कि हमारे नाथ ये हैं और इसके फिर उनके अनुकूल आचरण, फिर चलाओ। अनुकूल आचरण नहीं दिया है, फिर चलाओ। आचरण जो हो रहा है प्रतिकूल हो रहा है। तुमको जगह नहीं दूंगा मैं बोलने की। हमारे पास जगह बड़ी बनाई है। समझ लीजिए, जहाँ जाना लेकिन माना नहीं। गुरुगिरी है पढ़ने गए रघुराई। ये जाना है लेकिन माना नहीं है। गुरुगिरी है पढ़ने गए रघुराई। काल विद्या सब आई जबकि जाकी साहस श्वास चुकी चारी। एक श्वास में चारों वेद निश्चित हो रहे हैं। सो हरि पढ़ यहाँ कौतुक भारी। ये जाना जा रहा है लेकिन माना नहीं जा रहा है। मैं जानता था। जब मान लेगा व्यक्ति तो मैं फिर वैसा आचरण करेगा। जानता था तुम मानने वाले नहीं हो। अच्छा, वहां माना क्या तो अपने प्रभु को ही कोई सीधे तुम करके बुलाएगा। और विश्वामित्र जी ने कहा विनय जबरदस्ती नहीं मनवाता हूं, न मानो भगवान के तुमको। विश्वामित्र जी ने कहा कि तब मुनि सादर कहा बुझाई। ध्यान देना आप जरा, अगर प्रभु नहीं माना है तो कहीं क्या है कि चरित एक प्रभु देखिए जाई। क्या कहा? कहा तब मुनि सादर कहा बुझाई और चरित एक प्रभु। अच्छा, माना क्या पुत्र? तो प्रभु ने कहते चरित्र एक सूत्र देखिए जाई। लेकिन सुना नहीं कहा चरित्र एक प्रभु देखिए जाई। और प्रभु जिसको कहा तो धनुष जगे सुनी रघु कुलना था और हरसी चले मुनिवर के। अब देखिए जाना फिर यहाँ पर लेकिन माना नहीं। क्योंकि जब सौंपा गया था तो तुम्हारे पिताजी ने कहा था बोले मोरे प्राणनाथ सुत को। अब तुम मुनि पिता क्या कहा था भैया? तुम मुनि पिता आन नहीं को मुनि पिता। बहुत बच्चे ये प्रमाण है। हमने दोबारा नहीं पढ़ा है। अगर पहले पढ़ा होता और फिर दोबारा पढ़ते तो जाना कहा दिया। जाना माना नहीं और मानेगा। अब इधर देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी को भगवान मान लेगा क्या कहेगा? क्या करेगा? कहेगा नहीं, कहेगा नहीं, करेगा क्या? जैसे क्या करेगा? करेगा क्या? बताओ। बातें ऊंची पूरी हम जानते हैं आग जल जैसे एक नारी का पति होता है तो पति क्या होता है? स्वामी होता है, परमेश्वर होता है। तो नारी कभी पति का सम्मान करती है, सदैव सम्मान करती है। तो पति उसे ही कहेगी जिसको पति मानेगी, सबको तो नहीं कहेगी। ध्यान देना। तो विश्वामित्र जी ने राम जी
मुनिवर तुमने पढ़ी है, तब मुनिवर मन विचारा अदानी तुम्हारी है और प्रभु अरे हमने नहीं पढ़ी, अदानी तुमने पढ़ी। ये जाना है कि प्रभु है, लेकिन प्रभु माना नहीं है। अगर माना होता तो भैया क्या पैर दबाते, क्या पैर दबाते, पैर नहीं भी दबाए जाते लेकिन पैर दबाए जा रहे। तो इससे क्या जाना जा रहा है लेकिन माना नहीं जा रहा। इन्होंने कहा प्रभु क्या पैर दबाते, तुमको मालूम नहीं है कंधर में बैठे थे। ध्यान देना, इनको लग रहा उधर पर ज्यादा है तो बाद में उधर भाग जाते हैं, उधर पर ज्यादा लेकिन संख्या में इधर ज्यादा है। अच्छा ये है, अच्छा एक जानते कि संख्या बल का महत्व है इस समय। ठीक, बढ़िया। अब आइए संख्या बल का महत्व, जिसके साथ इसीलिए संख्या बल को किसने महत्व दिया है? जिसके साथ संख्या बल है, ठीक, वही पार्षद है, वही नगर निगम अध्यक्ष है, वही विधायक है, वही सांसद है, बढ़िया, राजा है, वही राष्ट्रपति है और वही देने वाला है। ठीक, जिसके पास संख्या बल है, तुम्हारे पास संख्या बल का महत्व है। इसीलिए तुमने कहा था कि बहु धनुही तोरी लड़काई, बहु धनुही, क्योंकि संख्या बल को तुमने महत्व दिया है और हमने गुणवत्ता को महत्व दिया है। हमने गुणवत्ता को महत्व दिया है। असंख्य तारे अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अकेला चंद्रमा जब उदय होता है तो संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है। हमने गुणवत्ता को महत्व दिया है। क्या परेशान से चले आज में और हिमाचल में मिटाऊंगा, शत्रु को पकड़ है, शत्रु के शोध की सत्ता भाऊंगा। पुकार के कहो अस्त्र शस्त्र त्याग रखन, हमारे तुम दांत खत्ते करोगे, हमारे दांत खत्ते करोगे। है बंद में बृहदा सहसा भाव, जिसका जहां में दूसरा जोर था, कहता था कठिन ढाक ढाक दो, एकदम उसके पास सैन मधुर था। अरे लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम जिसने अत्याचारियों का बच्चा न छोड़ा था और मोड़ा था कानन, बेटा कानन का हमी ने, और हमी ने युद्ध में गले दंड तोड़ा था। एक बार हमारा गणेश का युद्ध हो गया तो गणेश के मुंह पर उसका प्रहार कर दिया तो उनका एक दांत टूट गया। तो उनका नाम क्या हो गया? एक दंत। उनके मुंह पर किया था पर उसका प्रहार तो उनका टूटा था एक, तो हो गए एक दंत। और तुम्हारे मुंह पर ऐसा पर उसका प्रहार करेंगे, तुम्हारे टूट जाएंगे सभी, वो हो गए थे दंत, तुम बिल्कुल बेदंत। है उधर चित्र हम जाए भाई, इधर राम जी है, सोचे राम जी के सहारे चलना है, और को भैया नहीं है, जाओ चलो जाओ, हम तुम होने नहीं देंगे परेशान। अच्छा मुकाबला जब सके लाल में बात करो, मैं सुरक्षित गई हो, छुपा दीजिए, ऐसा हो धोखा समझाओ घूमोते ना फिरो, अगर फिरना है तो युद्ध करो तो सके। अच्छा, इधर कुछ हो न जाए इसलिए उस पाले में हम ज्यादा झुक रहे हैं, इधर हो न जाए। ठीक, तो जाओ। यही से हो रहा था जब ये राम तुम्हारे कहाँ गए थे? यही हो रहा था। हाँ, यही से हो रहा था। क्या हो रहा था? उठ पैर सना अभागे, जाता गाल बजामा लागे, ले उछरासी का को धनबान हो पालक दो, जो विवेक करे सहाई, तो जीतो सबक सही तो। आशीर्वाद दिया तो दुरुपयोग कर रहे हो, और नहीं इसके पहले बोलती बंद थी। जब हमारा आगमन नहीं हुआ था तो बोलती बंद थी, और जब से हमने आशीर्वाद दे दिया तो दुरुपयोग कर रहे हो। ब्राह्मण के आशीर्वाद का दुरुपयोग कर रहे हो, तो सदुपयोग करना चाहिए। ऐसे होता है जब किसी से प्राण बच जाते हैं तो पहला आक्रमण वह उसी पर करता है। अच्छा, यहाँ होते हैं तुम्हारे इस लोग। ये बताओ, हमारे भैया ने मारी को सागर पार फेंक दिया है, आक्रमण तो दूर है, नाम सुनने का तो कांपने लगेगा।
नाम सुन लेगा। इसलिए महाराज हम आपसे पुनः कहते हैं, हमसे मुनिराज उधर चलो। उधर चलो ना। इधर कुछ और प्राप्त करना चाहे पूछो नहीं, पर्याप्त जो है पर्याप्त करने की और प्राप्त मुनिराज लोगों का मन है कर रहा हूं। मुनिराज 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 सुनो हम बच्चे हैं, मुनिराज सुनो हम बच्चे हैं, लेकिन ये हमारा कहना है, आपको नहीं शोभा देता जो ये क्रोध का जेवर पहना है, ये बाणा है, बाणा है रजपूतों का, बाणा है रजपूतों का, पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। ब्राह्मण तो हूँ, लेकिन किस कोटि का ब्राह्मणों सुनाता हूँ सुनो। मैं नहीं हूँ विश्वामित्र लखन जो